हमने क्या पढ़ लिया था कि अगर हमारे पास कई सारे थिन लेंसेज हैं, सपोज एक थिन लेंस ये है, दूसरा थिन लेंस ये है, तीसरा, चौथा, बहुत थिन है, ठीक है। तो 1/f इक्वलेंट, सारे एयर में थे, ये भी बताया था मैंने आपको, 1/f1 प्लस 1/f2। साइन आपको डालना पड़ेगा, अगर कोई कनकेव है तो उसका नेगेटिव डाल देना। यहाँ पर सबके सेकेंडरी फोकल लेंथ लिखे थे हमने, याद है, ठीक है। डैश 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 ऐसा कर सकते हैं नहीं। अब एक और चीज़ बेटा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एट डिस्टेंस u, ये कौन सा है, सेकेंडरी आया है, ठीक है, इतनी बात, u क्योंकि थिन है तो ऑप्टिकल सेंटर में कोई खास चेंज नहीं आया होगा, तो वी कैन अप्लाई 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू व्हाट, 1/f इक्वलेंट लगा सकते हैं ऐसा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, नोट करो इसे। हाँ, अगर ये थिक होते तो हम ऐसा नहीं कर पाते। हो गया। अब इसके बाद लिखो इक्वलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज, equivalent focal length of two thin lenses separated by some distance from each other। इसको डिराइव नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में आना नहीं है डेरिवेशन। हाँ, एग्जाम में हमें कैसे करना है वो बताऊंगा। इक्वलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, इतनी बात। सपोज हमारे पास एक लेंस ये है, एक ये है, प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसका फोकल लेंथ f1 दे दिया गया, सेकेंडरी वाला, इसका कितना f2, इनके बीच में सेपरेशन कितना d, एयर एयर एंड एयर, पहला केस ये लेना, ठीक है, इतनी बात। अब अगर ऐसा है बेटा तो जरा देखो क्या आएगा, 1/f इक्वलेंट डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1/f1 प्लस 1/f2। हाँ, अगर ये डाइवर्जिंग होता कोई एक तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, उसमें आपको देखना नहीं है, ठीक है, माइनस d/f1 f2, ये आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात। डिराइव कर सकते हो आप इसे, लेकिन हम करेंगे नहीं, ठीक है, फालतू समय खराब करने का कोई फायदा नहीं। अब ये आ गए अपने पास, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, ये तो फोकल लेंथ आ गई, लेकिन जो इक्विवेलेंट लेंस है उसे कहाँ रखें, ये प्रॉब्लम आने वाली है। कहाँ पर रखा जाए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, ये हमें पता नहीं है इसमें, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। तो हम इसको उस तरीके से नहीं करेंगे जैसा आप सोच रहे हो कि हम यू, अगर मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पता है तो ये तो इस वाले से है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसमें इसकी इमेज बनाऊंगा, दैट विल बिहेव एज व्हाट, ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड वन, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेकंड वाले के लिए, ठीक है। तो O फॉर L1, ठीक है, इतनी बात, एंड I1 विल, जो इमेज बनेगी, नाउ बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर L2, ठीक है, इतनी बात। अब जो I1 बनेगा उसका डिस्टेंस आपने कहाँ से देखना है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से देखना है, जहाँ भी बनेगा, ठीक है, इतनी बात। वो उसके लिए U हो जाएगा, फिर फाइनल इमेज बन जाएगी L2 में, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। L2 से बनेगी दूरी पे जहाँ भी बनेगी, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं, ठीक। एक तरीका हो सकता है कि मैं इसका इक्विवेलेंट निकाल लूँ, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं आता हो तो हम उसको नहीं निकालेंगे इक्विवेलेंट को, ठीक है, कि इक्विवेलेंट कहाँ पर रहेगा,
ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है जब हमारा काम इससे हो रहा है और ये ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू दैट। ठीक है, अब लिखो जरा, सबसे इंपॉर्टेंट भाई डिस्प्लेसमेंट मेथड। अच्छा एक चीज और बेटा, अगर यहां पर बीच में एयर की जगह बीच में मीडियम आ जाए म्यू, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होता है, 1/f इक्विवेलेंट ये आ जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, हो गया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट ये है भाई, ठीक है, इससे खूब सवाल आते हैं। इसको ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट मेथड पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। ये आप स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी करते हो 12th में, ठीक है। लिखो, इट इज एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन, it is experiment used to determine focal length of converging lens। ठीक है, डाइवर्जिंग की नहीं भाई, फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है जिससे हम कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, हाँ कुछ बता रहा हूँ, सारी बात बता रहा हूँ। एक ऑप्टिकल बेंच होती है, उस पे एक साइड ऑब्जेक्ट रख देते हैं और दूसरी साइड क्या होती है, स्क्रीन। लेंस उनके कहीं पर बीच में रख दिया जाता है। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, इन दिस मेथड लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, between object and screen, lens is placed between object and screen such that sharp image of object is formed on screen, sharp image of object is formed on screen। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट। हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज किसके ऊपर बननी है, स्क्रीन के ऊपर बननी है, और लेंस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में कहीं पर है। चलो देखते हैं, एक मिनट। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस, ये हमारे पास स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन हो गया। यहां पर कहीं पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस फिक्स है। हमने क्या बोला, लेंस इज प्लेस्ड इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। क्या चीज, स्क्रीन ओपेक नहीं होती, उसके ऊपर शेडो बनती है उसकी। ठीक है, इतनी बात। जो भी इमेज बनेगी वहां पर मतलब अपनी आई को तो स्क्रीन के जगह पे रखेगा। ठीक है, ऐसा मान ले, क्योंकि स्क्रीन पर्दा कुछ नहीं होता। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपनी आई को कहाँ रखते हैं, स्क्रीन की जगह पे रखते हैं। ठीक है, बस। अब क्या कहानी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस
कैपिटल डी ये फिक्स है, ठीक है। अब बीच में हमने क्या रख दिया, लेंस रख दिया कहीं, कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग। दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। इतनी बात, इसकी फोकल लेंथ मुझे निकालनी है, ठीक है। कहीं भी रख दिया बीच में, मैं इस लेंस को आगे पीछे कर सकता हूं, ठीक है। इतनी बात, ये रख दिया हमने, ठीक है। अब मान लेते हैं, अब ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है, ये बात तो तय है, ठीक है। दिस इज व्हाट, यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। इमेज कहाँ बननी है, स्क्रीन पे बननी है, कहीं भी, ठीक है। मतलब कैसी इमेज बन रही है, रियल बन रही है, हाँ या ना। तो कहाँ बन रही है, कितनी दूरी पे, d माइनस यू पे, ये कहानी आ गई, ठीक है। जैसा ही बनेगा वो देख लेंगे। अब लिखो जरा, we adjust position of lens, we adjust position of lens such that image of object is formed on screen, ठीक है भाई। हम लेंस को ऐसे, पोजीशन को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि स्क्रीन के ऊपर क्या बने, इमेज बने। अब एक चीज और, इस बेंच के साथ में एक स्केल सा लगा होता है, उस स्केल की वजह से हमने कैपिटल डी मेजर करा, उससे हमें क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। यू मिल जाएगा तो डी माइनस यू भी मिल जाएगा, ठीक है। स्केल लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम लेंस फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो लगा देते हैं भाई। 1/d माइनस यू पॉजिटिव है, हाँ या ना, 1/v हो गया, माइनस 1/-u इज इक्वल टू 1/f। ये करोगे कि नहीं करोगे आप, हाँ या ना, पक्की बात है। अब जरा देखो, यहां से जो हमने इसको सॉल्व करा एलसीएम वगैरह लेकर के, तो हमें मिला यू स्क्वायर माइनस डी यू, ठीक है, प्लस डी एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है। अब आप देखो u में क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है। जरा सॉल्व करते हैं इसे, बढ़ाऊं से, छोटा कर देते हैं, नोट कर ले तो, कर लिया नोट सबने, हो गया। अब यहां पर u की दो वैल्यू आएंगी, मतलब लेंस की दो पोजीशन है, इसका मतलब जिसके लिए इमेज किसके ऊपर बन सकती है, स्क्रीन के ऊपर बन सकती है। क्वाड्रेटिक है तो लेंस की दो पोजीशन है जिसके लिए इमेज किस पे बन सकती है, स्क्रीन पे। तो लिखो जरा, लिखो, सिंस वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ u for which image is on screen, since we are getting two values of u for which image is formed on screen, हाँ या ना, therefore we can say lens is having two positions for which image is formed on screen, हाँ या ना, lens is having two positions for which image is formed on screen। निकालते हैं भाई,
u इज इक्वल टू डी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। यस और नो? जरा देखो यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? ठीक है। अब आप एक चीज देखो, फॉर ऑब्जेक्ट तो रियल है तो u क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट रियल है, ठीक है, तो और इमेज भी क्या बन रही है, रियल बन रही है, स्क्रीन के ऊपर बन रही है। ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो डिस्क्रिमिनेट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा। क्या कह रहा है? चलो तो अपना काम पर। ठीक है। अब तो लिखो जरा, लिखो फॉर 2 रियल इमेजेस ऑन स्क्रीन, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग, एक भी आ सकती है, दोनों ओवरलैप कर जाएं, क्वाड्रेटिक है, हाँ या ना? तो फॉर 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑन स्क्रीन, केस 1 है। ठीक है, इसको केस 1 लिख लेना। d ग्रेटर देन 4f, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? d ग्रेटर देन 4f आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? अरे पक्का ठीक है, d ग्रेटर देन 4f। अब जरा देखो u1 कितना आया और u2 कितना आया। ठीक है, तो एक u1 हो जाएगा, एक u2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, u1 इज इक्वल टू d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। ठीक है, u2 इज इक्वल टू d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें? अब अगर मैं u1 के करस्पॉन्डिंग v1 निकालूं तो वो आ जाएगा, और u2 के करस्पॉन्डिंग क्या निकालूं, v2 निकालूं तो वो भी आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, d माइनस u1 वुड बी वॉट, v1 एंड d माइनस u2 विल बी वॉट, v2। करके दिखाऊं तो जरा देखो v1 कितना आया, ये आया कि नहीं आया, हाँ या ना? और v2 कितना आया, ये आया कि नहीं आया, हाँ या ना? अरे यस और नो, ये आया। अब एक चीज बताओ, यानी कि हमने दूसरी इमेज के लिए जो पहले u1 रहा होगा उससे शिफ्ट किया होगा थोड़ा सा, किसको, लेंस को। कितना शिफ्ट किया होगा, u2 माइनस u1। अरे यस और नो? तो लेंस मैं थोड़ा सा आगे बना रहा हूं, इसको मैं स्मॉल d कह रहा हूं। ठीक है, d इज शिफ्ट इन लेंस फॉर सेकंड रियल इमेज। हाँ या ना? इसको d मान लिया मैंने, एंड व्हाट वुड बी d, u2 माइनस u1। और d आपको पता होगा कि बेंच पे ही आप शिफ्ट कर रहे हो। पहली आपने ब्राइट इमेज देखी स्क्रीन पे, फिर अगली ब्राइट इमेज देखी आपने
स्क्रीन पे, कब, U2 वाली पोजीशन पे। तो जितना आपने शिफ्ट करा दैट इज U2 माइनस U1। करके देखो U2 माइनस U1 कितना आ रहा है। ये आगे कि नहीं आगे? हाँ या ना? अब जरा देखो, आपको कैपिटल डी पता था, स्मॉल डी पता है, तो आपकी फोकल लेंथ आ गई। आ गई भाई, आ गई कि नहीं आ गई? कितनी आ गई? F इज इक्वल टू आगे कि नहीं आ गया? दिस इज व्हाट फोकल लेंथ। यस और नो? अच्छा, और मजेदार बात बन रही है कि जो मैग्निफिकेशन फर्स्ट पोजीशन के लिए थी M1, अगर उसको मैं M कहता हूँ V1 अपॉन U1, ठीक है, तो दूसरी वाली M2 दैट इज 1 अपॉन M। इनवर्स रेशो में है या नहीं है? हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि इंटरचेंज कर गए V और U। ठीक है, तो अब जरा देखो दूसरी चीज, बढ़ाऊं आगे थोड़ा सा? इतना कर दूं? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? इतने में कोई इशू है किसी को? नहीं। चलो अब जरा देखो, एक मिनट। तो हम क्या कह सकते हैं, M1 इज इक्वल टू V1 अपॉन U1 इज इक्वल टू M। तो M2 इज इक्वल टू V2 अपॉन U2 दैट इज 1 अपॉन M। हाँ या ना? अरे यस और नो? ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का साइज हम मान लेते हैं HO है। पहले वाले में इमेज का साइज HI1 और दूसरे वाले में HI2। ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, HI1 अपॉन HO एंड दिस इज HI2 अपॉन HO। लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट साइड और राइट साइड? मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू HI1 HI2 अपॉन HO का स्क्वायर। तो HO इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट HI1 प्लस HI2। क्या कह रहा है? प्लस नहीं, अंडर रूट बोल रहा हूँ। ये आगे कि नहीं आ गया? आगे अभी कोई रिलेशन, कोई दिक्कत है इसमें? कौन सी माइनस वाली? हे भगवान, हाइट सही, ठीक है, कोई प्लस माइनस नहीं आएगा, सब सही आएगा। ठीक है, करके देख ले। हो गया भाई, दिस इज फर्स्ट केस है ना। हो गया। सेकंड केस पे आए हम। अब सेकंड केस क्या हो सकता है बेटा, कि एक ही इमेज बने। ठीक है, इतनी बात, एक ही इमेज बने मतलब लेंस की एक ही पोजीशन पॉसिबल है, वो तब जब डिस्क्रिमिनेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो केस 2, when there is only one position of lens for which real image is formed on screen, when there is only one position of lens for which real image is formed on screen, तो उसके लिए क्या हो गया बेटा, जरा देखो उसके लिए क्या हो जाएगा। यहां पर आ जाओ, ये जो डिस्क्रिमिनेट है ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाए, 4f। ठीक है, तो क्या आ जाएगा केस 2 में, d इज इक्वल टू 4f। तो अपने आप फोकल लेंथ आ गई कितनी, d/4।
यानी कि u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू 2f, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू व्हाट 2f, मतलब इधर 2f पे था उधर कहाँ बना 2f पे बना, यस और नो। ठीक है, इतनी बात, ये कहानी हो गई, नोट करो इसे। ठीक है, अब एक और चीज कि अगर d 4f से छोटा हो जाए तो कोई भी रियल इमेज नहीं बनेगी स्क्रीन पे। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन मस्ट बी 4f या उससे बड़ा, हाँ या ना। अगर उससे छोटा होगा तो कभी भी रियल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनेगी। तो लिखो जरा केस 3, इफ d लेस देन 4f then no real image is formed on screen, no real image is formed on screen। ठीक है, कोई रियल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनेगी। ठीक है, इतनी बात। अब इट मीन्स फॉर रियल इमेज ऑन स्क्रीन d must be greater than or equal to 4f। ये हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। d 4f से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब ये बात हो गई हमारी किसकी, डिस्प्लेसमेंट मेथड की। अभी सवाल करेंगे तब देखते हैं, पहले मैं सारी कहानी निपटा दूं जितनी भी बवाल है। अब इसके बाद अगली कहानी आती है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, अब सिल्वरिंग ऑफ लेंस क्या होता है? हमारे पास लेंस है, उसके एक फेस को हमने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। ठीक है, अब देखो भाई, ऐसा कर दिया। ठीक है, इधर एयर, ये म्यू, और इधर रिफ्लेक्टिंग है तो दिख ही रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो इसमें क्या खेल होता है। अब ध्यान से देखना, इसमें हम कैसे अप्रोच करेंगे। है ये थिन लेंस भाई, कैसा लेंस है, थिन। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, दो तरीके हैं करने को। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है, सपोज ऑब्जेक्ट इज एट दिस प्लेस, इट इज एट डिस्टेंस u फ्रॉम द लेंस। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है क्योंकि थिन है। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, पहला तरीका है कि बिल्कुल बेसिक से चलो। क्या तरीका है कि आपकी रे ऑफ लाइट, एक तो ये गई, सॉरी, ये ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। और एक रे ऑफ लाइट आपने ऐसे भेज दी, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट फेज पे। अब यानी कि पहली इमेज बन गई किसकी वजह से, इसकी वजह से, फर्स्ट। बन रही कि नहीं बन रही है, इसकी वजह से। कहां बन रही है, चेक करो। ये आ गया हमारे पास I1। हर्षित किस मीडियम में बनी, म्यू में बनी। ठीक है, लेंस के अंदर बनी यानी कि म्यू में बनी। अब क्या कहानी बेटा, नाउ दिस विल बिहेव एज
ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, मिरर के लिए कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हाँ या ना, ठीक है। तो मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, जैसे ही बनना होगा तो इसका कोई नॉर्मल आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और उससे उतने एंगल पे क्या होगा, और ये वाली तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है, इतनी बात। तो अब रिफ्लेक्शन आया बेटा, मान लो ये आ गया रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जो इमेज बनेगी वो सेकंड किसकी वजह से बनी, मिरर की वजह से बनी, ठीक है, इतनी बात। चलो बना देते हैं, कहाँ बन रही है देखो, ये वाला रिफ्लेक्टेड और ये वाला रिफ्लेक्टेड जहां इंटरसेक्ट करेगा, ये हमारा कौन आ गया, I2 आ गया। हर्षित किस मीडियम में बनी इमेज, ये भी म्यू में है कि रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में ही होता है, ठीक है, इतनी बात, ये भी म्यू में ही है। अब यहां पर फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, हाँ या ना, क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होगा तो मान लेते हैं थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये आ गया, और ये वाली तो सीधे ऐसे ही आएगी, और ये वाली ऐसे आ गई, ये हमारी फाइनल इमेज आ गई थर्ड इसकी वजह से, हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात। तो दो बार पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन और एक बार मिरर पे क्या, रिफ्लेक्शन, ये तरीका है, एक तरीका ये है इस सवाल को करने का, ठीक है, इतनी बात। गलती क्या होगी इसमें, कहीं ना कहीं आप साइन का पाड़ा कर दोगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। तो एक सिंपल तरीका ले लेते हैं। आप एक बात बताओ, ये पूरा सिस्टम रिफ्लेक्टिंग बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेंस का काम क्या होता था, इधर से रे को उधर भेजना, ये क्या कर रहा है, इधर ही वापस कर रहा है, मतलब ये मिरर जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दिस सिस्टम इज बिहेविंग एज व्हाट, मिरर, कर रहा है मिरर, ठीक है। तो पहले बना लो इसे, फिर लिखो जरा, ये भी खूब आता है सवाल मेडिकल में, नॉन मेड में, हर जगह, ठीक है। फाइनल इमेज एयर में बन रही है भाई, ठीक है, इतनी बात। और किस साइड, लेफ्ट साइड में बन रही है, अगर हम डायग्राम देखें तो हमेशा लेफ्ट में ही बनेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग है, वापस ही लाएगा, ठीक है। भले ही वो उधर की तरफ बन जाए वर्चुअल, लेकिन बनेगी किधर, लेफ्ट में बनेगी, यहाँ तो रियल बन गई एक्चुअल में, ठीक है। अब जरा देखो, हो गया ऐसा। अब जरा इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ये मेरे पास थिन लेंस है, ठीक है, इतनी बात। इस साइड सिल्वर्ड है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, इस सेटअप को ऐसे ना पढ़ करके मैं क्या कर रहा हूं, ये थिन लेंस बनाया मैंने एक, ठीक है, इतनी बात। फिर इसके बाद मैंने इसके जस्ट बगल में जितना रेडियस इसका, क्योंकि इसके साथ ही इसी सरफेस को मैंने क्या करा था, सिल्वर करा था, तो जो रेडियस इस वाले फेस का है उसी रेडियस का मैंने एक मिरर बना लिया स्फेरिकल, हल्का सा सेपरेट कर दिया, ठीक है, इतनी बात। ये रेडियस अगर आर है बेटा, तो ये भी कितना है, आर है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ चिपका हुआ था, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। अब जरा ध्यान देना बेटा, अब आप एक चीज देखो, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट ऐसे, अब लेंस को अलग ट्रीट करो, एक पूरी एंटिटी, ठीक है। तो जरा देखो, लेंस से पार ऐसे निकल जाएगी, निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, यहाँ पर
मिरर भूल जा थोड़ी देर के लिए, किसको मान ले, लेंस को, तो सीधे निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। ठीक है, अब ये वाली हल ऐसे गई, एक कन्वर्जिंग लेंस बनाया मैंने, तो क्या करेगा, बेंड टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस से ऐसे पास हो गए, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, इतनी बात, ऐसे पास होगा। तो अब जरा देखो, यहां पर हमारे पास क्या बन गया, इमेज बन गया बाय द लेंस, बन गया कि नहीं बन गया, इमेज बाय द लेंस, I1 बाय लेंस। नाउ अब जरा देखो, मिरर आ गया, तो मिरर क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, तो रिफ्लेक्ट करेगा इसको भी वापस और इसको भी वापस। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं बेटा, अब ये किस मीडियम में बनाई इमेज, I1 किस मीडियम में है, किस में, एयर में बना है, लेंस को पार कर गया, हाँ दूसरी साइड एयर में बना है। ठीक है, इतनी बात, लेंस खत्म हो गया ना, लेंस से फाइनली उधर निकल गई रे। ठीक है, इतनी बात, तो ये क्या बना, एयर में बना है दूसरी साइड। ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो एक मिनट, अब यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो गया मान लो, सॉरी ये आ गया। ठीक है, इतनी बात, ये आ गया रिफ्लेक्टेड, इसकी भी रिफ्लेक्टेड आ जाएगी ऐसे। अब जरा देखो, जो इमेज अब बन रही है, मिरर की इमेज ये बन गई, बन गई कि नहीं बन गई, आई ऑफ मिरर, बन गया कि नहीं बन गया, रिफ्लेक्टेड, किस में बना, दूसरी साइड एयर में ही बना भाई। ठीक है, जहां ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अब क्या कहानी है, जब ये इधर आ रहा है, ठीक है, इतनी बात, तो फिर से किस में पास कर गया, लेंस में, लेंस में पास कर गया, तो क्या कहानी है जरा देखो एक मिनट, यहाँ के बाद डेविएशन टुवर्ड्स किसकी तरफ, टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल इमेज, और ये भी किसका, लेंस का, इस साइड एयर में। ठीक है, इतनी बात, लेंस को पार करके इस साइड एयर में, कितनी बार लेंस आया, 2 बार, और कितनी बार मिरर आया, 1 बार। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं तो जो डेविएशन होता है उन सबका क्या होता है, सम लेते हैं हम, याद है या नहीं, डेविएशन का क्या लेते हैं, सम, उसके हिसाब से फिर फोकल लेंथ का रिजल्ट आ जाता था, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अच्छा, वहां पर जो फॉर्मूला आया था 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, पावर इक्वलेंट इज इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3, लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे। तो यहां पर हम कैसे लिखते हैं, दिस सिस्टम बिहेव्स एज मिरर, ये तो मैंने लिखा दिया आपको, सिस्टम बिहेव्स एज मिरर। तो अगर ये मिरर जैसा बिहेव कर रहा है तो मजेदार बात क्या है, पावर ऑफ इक्वलेंट मिरर इज इक्वल टू ट्वाइस पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, ये वाला जो लगा हुआ है, हाँ या ना, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं भाई, 2 बार लेंस और 1 बार जो मिरर लगा हुआ है। ठीक है, इतनी बात। अब मिरर की पावर होती है -1/f, लिखाई हुई मैंने शायद आपको, तो -1/f इक्वलेंट ऑफ मिरर इज इक्वल टू ट्वाइस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस -1/f ऑफ मिरर। ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये आगे कि नहीं आगे आपके पास। अब ऑब्जेक्ट अगर u डिस्टेंस पे था, कितनी दूरी पे था, u पे, सारा सिस्टम थिन है, दिस सिस्टम इज बिहेविंग एज व्हाट, मिरर, तो वी कैन अप्लाई मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्वलेंट ऑफ मिरर। सॉल्व कर लो, आ जाएगा सारा खेल। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इस केस में, अदरवाइज वहाँ पर हम बार बार साइन करना, इसमें हमें फोकल लेंथ गिवन होंगी, सीधे लपेट देंगे तुरंत। ठीक है, इतनी बात, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर आ जाएगा,
इक्वलेंट वाला तो अपने आप 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्वलेंट ऑफ मिरर। हाँ क्या चीज? लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और मिरर की क्या होती है? r/2 होती है। तो अंतर आ गया कि नहीं आ गया? हो गया। चलो एक सवाल कर लें, शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। हो गया। हो गया भाई। बुकलेट आपने पूरी खत्म करनी है। अब सिर्फ एबरेशन नहीं कराया मैंने अभी, ठीक है, वो भी करा दूंगा अभी, बाकी सारा ही हो गया। हो गया। अब देखो भाई, बढ़े आगे, एक सवाल कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा। हमारे पास इक्वी कन्वेक्स लेंस है। इक्वी कन्वेक्स लेंस का मतलब होता है रेडियस दोनों साइड पे क्या सेम मैग्नीट्यूड का। ये भी आर है, ये भी आर है, ये म्यू, और फिर हमने इस साइड को क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। ठीक है, मुझे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ चाहिए सिस्टम की। ठीक है, कि अगर आपसे पूछे कैसा मिरर बिहेव कर रहा है, कनकेव या कन्वेक्स, अगर कनकेव करेगा तो फोकल लेंथ क्या आएगी, इसकी नेगेटिव आएगी, और कन्वेक्स करेगा तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। देख लेते हैं। तो अब जरा देखो, सबसे पहले फोकल लेंथ ऑफ लेंस सेकेंडरी वाली क्या होती है, एयर में म्यू माइनस 1/r1, ये आर है। इसका सेंटर किधर होगा, इधर, तो r1 कैसा, पॉजिटिव, 1/r माइनस 1/r2। इसका सेंटर किधर है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो कितना, 1/-r, तो कितना हो गया, 1/fl इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1/r। ये आ गया। आ गया। दूसरा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज व्हाट, -r/2। अरे -r/2 क्योंकि इधर की तरफ है। अरे मिरर यही हुआ ना, रेडियस कितना, ठीक है। अब -1/f इक्वलेंट ऑफ मिरर इज इक्वल टू 2/fl माइनस 1/fm। वैल्यू पुट कर दो। -1/f इक्वलेंट ऑफ मिरर इज इक्वल टू 2, 1/fl ये रहा, तो कितना, इंटू 2 म्यू माइनस 1/r, और माइनस 2/r, तो कितना, प्लस 2/r। ये सब, और ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो -1/f इक्वलेंट ऑफ मिरर इज इक्वल टू 2/r कॉमन, बचा कितना, 2 म्यू माइनस 1 प्लस 1, है ना, तो 2 म्यू माइनस 1, ये आगे कि नहीं आ गया, आगे कि नहीं आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ इक्वलेंट ऑफ मिरर इज -r/2 2 म्यू माइनस 1। ये आ गया कि नहीं आ गया। एक बात बताओ, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तो सारे मैग्नीट्यूड्स हैं, अब आर का कोई साइन तो डालना नहीं आपने। म्यू हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, पॉजिटिव, न्यूमरेटर भी क्या हो गया, पॉजिटिव, तो एफ क्या आ गया, नेगेटिव। मतलब कौन सा मिरर हो गया, कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
अब देखो भाई, अब थोड़ा सा और काम करते हैं ना, क्या कह रहा है? हाँ। हो गया, हो गया। अब देखो भाई, ये मेरे पास लेंस है एक थिन, ठीक है। अब थोड़ी सी अलग बातें करेंगे, ठीक है। थिन लेंस है, ठीक। अब इधर हमने गधा खड़ा कर दिया, ठीक है। अब इधर हमने गधा खड़ा करा, ठीक। और मैंने एक काम और करा, लेंस के ऊपर काली काली पट्टियां लगा दी, मतलब कुछ हिस्सा इसका क्या कर दिया, ओपेक कर दिया। ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया, ओपेक। यहां से लाइट पास नहीं करेगी, ठीक है। अब हर्षित, जो इसकी इमेज दिखाई पड़ेगी, जब ओपेक नहीं किया था, ठीक है, जब हमने ओपेक नहीं किया था तब भी इसकी कुछ इमेज दिखाई पड़ी होगी। मान लो यहां दिखाई पड़ी, तब v दूरी पे, जब हमने इसे ओपेक कर दिया कुछ पोर्शन को, तो इमेज कहाँ दिखाई पड़ेगी, जहां पर पहले थी। सही कह रहा है, क्योंकि ओपेक करने से बाकी जगह से तो लाइट आएगी तो वहीं पर कन्वर्ज करेगी, ठीक है। इमेज कैसे दिखाई पड़ेगी, जैसी थी वैसी, बस शार्पनेस कम हो जाएगा। मतलब ऐसा तो नहीं जेब्रा दिखने लगेगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि लाइट जो हमने गैदर करी ऑब्जेक्ट से वो क्या हो गई, कम हो गई। तो लिखो जरा, लिखो, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज विल नॉट चेंज, nature and position of image will not change, but intensity of image decreases, intensity of image decreases। एक और चीज, हाँ वही बात होती है। अब एक और चीज है बेटा, कि जो इंटेंसिटी है इमेज की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू अपर्चर एरिया, कितनी लाइट उसने गैदर करी, ठीक है। इतनी बात तो लिखो, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज प्रोपोर्शनल टू अपर्चर एरिया, ठीक है। अगर अपर्चर एरिया डबल कर दें तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कम कर दें तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। इतनी बात हो गया। अब दूसरी चीज भाई, ध्यान से देखो, डायग्राम बना ले, उसका क्या दिक्कत है उसमें। अब दूसरी कहानी क्या हमारे पास, ध्यान से देखो। हमारे पास ये लेंस है बेटा, लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f, ठीक है। मैंने इसको दो हिस्सों में काटा, ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग, ठीक है। ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग।
तो एक बात बताओ, क्या ऊपर वाले की फोकल लेंथ सेम रहेगी या बदल जाएगी? डज नॉट चेंज, सही कह रहा है, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि पहला डेविएशन पहले सरफेस पे, दूसरा दूसरे पे। तो अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, अब इसमें तो है नहीं ऐसा ऑप्शन, है ना? ये ऊपर वाला आधा और ये नीचे वाला आधा, इसकी फोकल लेंथ भी एफ और इसकी भी क्या, एफ, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सुनो, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐसे पास पास रख देता हूं, तो इसकी एफ है, इसकी एफ है। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी इस सिस्टम की, कितनी हो जाएगी? अब दो बार कन्वर्ज होगा तो जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा, मतलब फोकल लेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज। और वैसे भी आप करो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, तो f इक्विवेलेंट इज f/2। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना? ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप इसको ऐसे रख देते प्रिंसिपल एक्सिस ये, तो अब फोकल लेंथ क्या होती, अभी डाइवर्जिंग हो जाएगा भाई, पैरेलल रे ऐसे ही ऐसे चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, हाँ या ना? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, कन्वर्जिंग ही हुआ, सॉरी सॉरी, गलत 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 बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया, सॉरी, गलती हो गई। ठीक है, रुको, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, देखो एक मिनट, ऐसे रख दिया मैंने, अब रे ऑफ लाइट ऐसे आई, तो अब अवे जाएगी कि नहीं जाएगी, हाँ या ना? अब फोकल लेंथ कितनी हो गई, -f, यस और नो? अब -f होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि हमेशा किधर की तरफ जाएगी, टुवर्ड्स लार्जर बेस। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और, अगर हम ऐसे इन दोनों को रख दें, एक को ऐसे और एक भाई को ऐसे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना हो गया, -f हो गया कि नहीं हो गया? अबे ये भी ऐसे इधर, हाँ या ना? और ये भाई भी ऐसे इधर, जहां दोनों कन्वर्स करेंगे कहां पर, -f पे, यस और नो? डाइवर्जिंग हो गया, है ना? ठीक है। दूसरी चीज, एक और काम कर लो, अगर आप ऐसे रखते हो, अब क्या होगा, पहला वाला कन्वर्ज करेगा और दूसरा वाला क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, उतना ही करेगा। तो अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, जीरो नहीं, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। तो f इक्विवेलेंट विल बी व्हाट, इन्फिनिटी, हाँ या ना? तो दिस बिहेव्स एज नाउ व्हाट, पैरेलल स्लैब। एक ने डाइवर्ज करा और एक ने क्या करा, सॉरी, एक ने कन्वर्ज करा, एक ने डाइवर्ज, उतना ही कर दिया। तो f इक्विवेलेंट इज इन्फिनिटी, हाँ या ना? पैरेलल स्लैब, बिल्कुल भाई साहब। ठीक है, इतनी बात क्या हो गया, पैरेलल स्लैब हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? ऐसे ही आप डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी कर सकते हो, ऐसे ही काटोगे फिर साथ में रखोगे। ठीक है, फिर जैसे जैसे मैंने कॉम्बिनेशन बनाया वैसे रख सकते हो। इसके बाद एक और काम करते हैं। अब क्या कहानी है, हाल तो समय खराब करें हम जबरदस्ती की बातों में। अब जरा देखो भाई, ये हमारे पास लेंस है, सपोज फोकल लेंथ इज व्हाट, f,
अब मैंने इसको कैसे करा, ऐसे फाड़ दिया, ये आर था, ये भी आर था, ऐसे दो टुकड़े कर दिए। तो किसी एक टुकड़े की फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है, कौन से वाले की, किसी भी एक की, सेम ही आएगी दोनों की। ये ठीक है, ये आर हो गया, और ये क्या हो गया, इन्फिनिटी, या दूसरा वाला ये हो गया, ठीक है। कितनी आएगी, 2f हो जाएगी बेटा। एक्चुअल में यहाँ पर दोनों सरफेस पे क्या हो रहा था, कन्वर्ज। यहाँ पर अब एक ही सरफेस पे हो रहा है, दूसरे सरफेस पे कोई कन्वर्जेंस नहीं हो रही है। चलो निकाल देता हूँ, आप ऐसे देखो, इसका 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, ऐसा ही है या नहीं है, और यही है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, 1/f इज इक्वल टू, इसको देखो, म्यू माइनस 1 एफ डैश बेटा, ठीक है, म्यू माइनस 1/r। तो जरा देखो कितना आ गया, एफ डैश कितना आ गया, 2f आ गया कि नहीं आ गया। तो एफ डैश कम्स आउट टू ये भी 2f और ये भी कितना, 2f, हाँ या ना। अब ये दोनों 2f आ गए। अब जरा देखो, अगर आप इन दोनों को ऐसे जोड़ते हो तो एफ इक्वलेंट कितना आएगा, एफ इक्वलेंट कितना आएगा, अगेन एफ आ जाएगा भाई। अबे ये और ये कोई अलग थोड़ी है, सेम अरेंजमेंट ही तो है। पहला वाला 2f कन्वर्ज करेगा, अगला वाला भी 2f कन्वर्ज कर देगा, तो टोटल कन्वर्जेंस कितनी हो गई, f हो गई। 1/2f 1/2f कितना, f हो गई। तो f इक्वलेंट कितना, f। अगर आप ऐसे जोड़ देते हो तो भी f इक्वलेंट कितना, f। 1/2f प्लस 1/2f इज व्हाट, 1/f। तो f इक्वलेंट कितना आ गया, f आ गया। और कैसे जोड़ोगे, और अगर ऐसे जोड़ते हो निकम्मो, तब तो ये दोबारा से सेम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ या ना। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। इतनी बात हो गया। अब थोड़ी सी और बातें कर लें। सेम आप डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी कर सकते हो, ये सब ड्रामा है ना। अब आप देखो, एक मिनट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ μ1 μ2 μ3 μ4 μ5, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी इसकी, पांच ही बनेंगे निकम्मो। ऊपर वाले हिस्से का फोकल लेंथ f1 हो जाएगा, 1/f1 इज इक्वल टू μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो u तो पता ही है हमें, तो v उसके लिए अलग आएगा कुछ, इसका हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, इसका f अलग, तो इसका v2 अलग आएगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर कितनी बनेंगी, 1 2 3 4 5, मतलब जितने यहाँ पर मीडियम है उतनी नंबर ऑफ क्या बन गई, इमेजेस बन गई। ठीक है, और देख लेते हैं।
ये है μ1, ऑब्जेक्ट यहाँ है, नंबर ऑफ इमेजेस दो, ऊपर से एक और नीचे से एक, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी 2। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ इमेजेस 2, ऊपर वाले से अलग और नीचे वाले से अलग, क्योंकि इधर का मीडियम क्या कर गया, बदल गया। ठीक है, तो इस टाइप की बातें भी करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, हो गया। अब आप अगली चीज देखो, हमारे पास ये लेंस है सपोज, ठीक है, फोकल लेंथ इसका f है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है। मैंने क्या करा, लेंस को बिल्कुल यहीं से बीच से काट दिया 2 हिस्सों में, और दोनों हिस्से थोड़े से ऊपर ऊपर ले गया। ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं, ऑब्जेक्ट वहीं पर है। ठीक है, अब जरा देखो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी। सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सेस इसका इसके साथ कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और इसका इसके साथ नीचे आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा HO1 दैट इज -a, HO2 इज B प्लस B, बेटा ऊपर है ना। ठीक है, इतनी बात। अब एक इमेज इसकी इस लेंस में बनेगी, U सेम है तो V दोनों का क्या होगा, सेम होगा। बस क्या होगा, HI1 और HI2 क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे, 2। ठीक है, इतनी बात। और वो एक ही प्लेन पे होंगे। ठीक है, क्योंकि V दोनों का क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ इमेजेस ऑन सेम प्लेन। ठीक है, क्लियर, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। हम ये भी कर सकते हैं कि इसको काट के नीचे कर दें थोड़ा सा, एक को ऊपर एक को नीचे, नीचे वाले को ऊपर ऊपर वाले को नीचे। तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या करेगी, ऊपर वाले के नीचे चली जाएगी और नीचे वाले की इधर हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। हो जाएगा भाई। अब एक आधा क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन देखो भाई, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो समझ लो।
इसके इधर मीडियम है, इस प्लेन के इधर मीडियम, ठीक है, इतनी बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर कितना, 3/2, ठीक है, इस साइड में, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एयर है, ये लेंस है हमारे पास कोई, ठीक है। लेंस का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द लेंस ऐसे आ रही है भाई, पैरेलल आ रही है, ठीक है, इतनी बात। तो अब लेंस से कितनी दूरी पे फाइनली कन्वर्ज करेगी रे ऑफ लाइट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस फाइनली रे ऑफ लाइट विल कन्वर्ज। कन्वर्जिंग लेंस है, दिख ही रहा है आपको, करो जरा, आप लोग करो। सूर्य का आंसर सही है। अब देखो, एक मिनट रुक जाओ, फालतू बातें नहीं। आप इस मीडियम को हटा दो, मान लो नहीं है, ठीक है। अगर मीडियम नहीं है तो कहां पर कन्वर्ज करेगा, 30 पर। यहां पर है ना, ये सुनो, अगर मीडियम जैसी कोई चीज नहीं है तो यहां कन्वर्ज करेगा 30 पे, मतलब ये हो गया कितना, 20। हाँ या ना। ये जो इमेज बना किस मीडियम में बना, किस मीडियम में बना, एयर में बना, ठीक है, एयर में ही बना, ठीक है। मिहित एयर में बना भाई ये, मैं तो सीधे ये वाली रे ली ना, मैं जो इस मीडियम से क्या मतलब, ये किस में जा रहा है, एयर में जा रहा है, ठीक है, इतनी बात। और अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो भाई एक काम करो, रे डायग्राम बना के देखो, यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, नाउ इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो यानी कि कहीं पीछे जाकर के यहाँ फाइनल इमेज बन रही होगी, बन रही होगी नहीं बन रही होगी, मतलब 30 से तो बड़ा ही आ रहा है। अबे हर अंधे को दिख रहा होगा 30 से तो बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो 15 और 7 और ऐसे क्यों बोल रहे थे, ठीक है। अब ये एयर में बना, फाइनली इसको ऑब्जर्व किस में कर रहे हैं, मीडियम में, वहां जा रही है ना रिफ्रैक्टेड रेज, तो ये क्या हो गया, अपर एंड डेप्थ वाला खेल हो गया, मतलब इस मीडियम के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ ना ये, ठीक है, अपर एंड डेप्थ वाला नहीं, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम डेंसर ऑब्जेक्ट इन रेरर, इट इज व्हाट, अपरेंट हाइट। कौन सा हो गया, अपरेंट हाइट वाला हो गया भाई। ये किस में है, एयर में, किस में है, रेरर में, और दिख किस में रहा फाइनली, ये डेंसर में, ठीक है, इतनी बात। तो कौन सा खेल हो गया है, अपरेंट हाइट वाला। अब अपरेंट हाइट वाला हो गया तो रियल हाइट कितनी है इसकी, 20 है, ठीक है। तो कितना हो गया, 20 इंटू 3/2, कितना हो गया, 30। तो यहां से ये क्या हो गया, 30। तो निकम्मो लेंस से कितना हो गया, 40। देखो कितना बढ़िया है, हाँ या ना, लेंस से कितना हो गया, 40 हो गया। कर ली गलती सबने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा ना कि कहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट इमेज बना रहा है, तो फिर आप सवाल कर नहीं पाओगे, आपको अटकाएगा। ये दो लेंसेज है हमारे पास कन्वर्जिंग दोनों, इसका फोकल लेंथ 20, इसका 10, ठीक है भाई, और इनके बीच में डिस्टेंस 30।
ठीक है, अब क्या कहानी हमारे पास, पैरेलल बीम आ रहा है, बीम की थिकनेस 4 मिलीमीटर, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, और फाइनली अगर पैरेलल बीम निकलता है तो इस सिस्टम से, तो उस बीम की थिकनेस क्या होगी, फाइनली पैरेलल बीम ही निकलेगी। मैं बताता हूँ क्यों, देखो एक मिनट, इसलिए क्योंकि यहाँ 20 पे कन्वर्ज करेगा, फिर अब एक बात बताओ, ये 20 हो गया तो ये 10 हो गया, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, प्राइमरी फोकस हो गया, प्राइमरी फोकस हो गया तो इसके बाद ये कैसा चला जाएगा, पैरेलल चला जाएगा, हाँ या ना। अब निकम्मो एक बात बताओ, मतलब फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट व्हाट, इन्फिनिटी, ये तो हो गया। अब दूसरी चीज क्या है, ये 2 मिलीमीटर हो गया, ये थीटा, तो ये निकम्मा भी क्या, थीटा, ये कितना हो गया, वाई हो गया, तो y बाई 10 इज इक्वल टू 2/20, तो y बाई 10 इज इक्वल टू 2/20, यानी कि y इज इक्वल टू व्हाट, 1 मिलीमीटर, यानी कि थिकनेस कितनी होगी, 2 मिलीमीटर, हाँ या ना। तो थिकनेस कितनी होगी, 2 मिलीमीटर। क्लियर है इतनी बात। अब एक टिपिकल सा सवाल दे देता हूं, चलो एक और देखो, लिखो, चलो डायग्राम बना के देख लेते हैं, अभी टिपिकल नहीं देते, अभी आसान से देखते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है बेटा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है किसी थिन इक्वी कन्वेक्स लेंस की, दे रखा मैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट हैं -40 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, इमेज के कोऑर्डिनेट हैं ठीक है। आपने क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, सिर्फ क्या बताना आपने, एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, दूसरा फोकल लेंथ ऑफ लेंस, बड़ा ही आसान सा है, देखो एक मिनट, मान लो ये ऑब्जेक्ट हो गया और यहां पर कहीं पर क्या हो गई, इमेज हो गई, कह सकता हूं मैं ऐसा, मैंने एक चीज पढ़ी हुई है कि ओ से जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधे जाती है, कहीं कुछ नहीं होता उसका, हाँ या ना। तो जोड़ देता हूं इन दोनों को, ये सुनो, निकम्मो हो गया, कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, इतनी बात। ये कितना, ये 1 है और ये कितना 2 है, टोटल कितना 90 है, यहां से यहां तक 90 है। तो अगर मैं इसको x लेता हूं तो इसको कितना 90 माइनस एक्स, तो 1/x इज इक्वल टू 2/90 माइनस एक्स, तो x कितना हो गया, x 30 हो गया,
यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है, ये -40 था तो इधर से 30 इधर चले जाओ तो -10 कितना हो गया, -10 0, ये आ गया। अब फोकल लेंथ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, हाँ या ना। तो अब v कितना हो गया, v हो गया, ये 50 था, ये -10, v क्या हो गया 60 प्लस 60, v इज प्लस 60, u इज -30, हाँ या ना। अरे यही हुआ कि नहीं हुआ, भाई निकम्मो, ये आया ना लेंस इसके इधर, ठीक है। तो कितना आ गया 1/60 प्लस 1/30 इज इक्वल टू व्हाट 1/f, निकाल लो यार जो आना होगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर है। ये मेडिकल के औकात के ही सवाल हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात, अगर मैं नॉन मेड में सवाल देता हूँ तो लिखो जरा, अभी पता चल जाएगा आपको एडवांस में कैसा आएगा। एफ कितना आ गया, ऊपर 20 आ गया है ना, 20 आ गया। लिखो थिन इक्वी कन्वेक्स लेंस, थिन इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब दोनों रेडियस सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है, और फोकल लेंथ कितना है f है, ठीक है। f दे रखा है, बाकी r नहीं दे रखा है, ये ध्यान रखना। मैंने क्या लिखा, थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये प्रिंसिपल एक्सरसाइज लिखो, ray of light incident parallel to principal axis suffers two reflections inside lens and finally emerges out of lens. Find point of image formation. मतलब 2 रिफ्लेक्शन बोला, मैं तो n बोल देता, तब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, ठीक है। देखो 1 मिनट समझो पहले, रे ऑफ लाइट ये आई, ठीक है। पहले फेस पे रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन हुआ क्या, यहां पर जब इस सरफेस पे पड़ा तो लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, TIR हो गया, उसने बता दिया क्या हो गया, TIR। तो TIR हो गया भाई पहला। दूसरा भी हो गया, अब फाइनली निकल गई, 2 ही बार बोला उसने। ये डिस्टेंस बताना, हाँ या ना, करो भाई, करके लाना इसे। आंसर इज f/7, ठीक है। कर लेना अपने आप, देख लेना जो भी आएगा, ठीक है। यहां से f/7, चलो बाकी हम कल करेंगे।